सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिम्मी ब्रेन में। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कौन सी एक्सरसाइज 2.2। कौन सी 2.2। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारे पास निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। तो प्रूव करना है क्या, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस के 4x की क्यूब। ये कह रहा है देखो x की जो वैल्यू है, इसकी x की वैल्यू माइनस के 1/2 से प्लस के 1/2 रहा हुआ। देखो तुम्हें ये कुछ नहीं देखना फिलहाल में अभी तो, ठीक है। इसमें हमें फॉर्मूला लगने वाला, कुछ एक दो फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं हम इसमें। चलो यहाँ पे चूकी करके लिख रहा हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। सूत्र हो गया जो इसमें फॉर्मूले लगने वाले हैं ये हमारे पास, वो होगा साइन 3 का कितना, साइन 3x का फॉर्मूला होगा। ये याद रखने ना, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस के 4 साइन की क्यूब x। एक तो ये हो गया, एक होता है कोस 3x का, किसका, कोस 3x का। कोस 3x का फॉर्मूला होगा 4 कोस की क्यूब x माइनस के 3 साइन x। ये हो गया कोस वाला, ये हो गया माइनस में, इधर क्या वो माइनस में। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, ये वाला है, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस के 4 साइन की क्यूब। ये हमें आंसर लेकर आना पड़ेगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए, ये इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला आना चाहिए। तो हम कौन सी साइड लेंगे, हम लेंगे ये वाली साइड। ये कौन सी है, राइट वाली। तो उसको लिखे राइट हैंड साइड। कौन सी, राइट हैंड साइड। तो इसको सोल्व कर लेंगे इधर से, ठीक है। इसको लिख लो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x की क्यूब। यहाँ लेट कर लेना, क्या करना, लेट। लेट मतलब माना, क्या माना। तो हमें x की जो वैल्यू है, x इजिकल टू मान लेंगे हम कितना, साइन थीटा। क्या मान लेंगे, साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा की जब वैल्यू निकाल लेंगे, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन किधर आ जाओगे, इधर आ जाओगे। तो ये होगा साइन इनवर्स x। तो हमें क्या करना, सबसे पहले x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम, साइन थीटा। नाउ कर लो यहाँ पे, ये हो जाऊंगा साइन इनवर्स 3x की जगह क्या पुट करना है, साइन थीटा। तो ये होगा साइन थीटा माइनस के 4, ये हो गया साइन क्यूब थीटा। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है पे, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन की क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन की क्यूब थीटा, और x की जगह हमने क्या मान रखा, इसमें थीटा मान रखा। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, साइन 3x का बन गया। x मतलब यहाँ पे क्या लिखा हमने, थीटा ले रखा। तो इसको लिखे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। साइन से साइन कैंसिल आउट, तो आंसर किया है हमारे पास। अभी बचे 3 थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स। अब हमें यही तो प्रूव करना था, 3 साइन इनवर्स एक्स। तो इसको क्या होगा, हैंस प्रूव। ये हमारे पास प्रूव आ गया। तो कौन सी साइड ली थी, राइट हैंड साइड ली थी, आया कितना, राइट लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो कैसे, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 2 होने वाला है, उसको देखते हैं हम कैसे करते हैं उसको, ठीक है। इसको नोट डाउन करो इतना। देखते हैं भाई, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम होने वाला है इसी तरीके से। ये कितना हो गया, 3 कोस इनवर्स x इजिकल टू कोस इनवर्स ब्रैकेट में 4x की क्यूब माइनस के 3x। कितना, 4x क्यूब माइनस के 3x। तो हमें क्या करना होगा, इसी तरीके से यहाँ पर लेट कर लो, ठीक है। क्या करना, लेट कर लेना। माना कि जो x की वैल्यू है, किसकी, x की वैल्यू, तो x की जगह हमने क्या मानना पड़ेगा, x की जगह मानना पड़ेगा कोस, क्योंकि देखो इसकी फॉर्मेट में बन रहा है 4, ये x की क्यूब है तो यहाँ कोस की क्यूब आओगे, माइनस के 3 है तो यहाँ कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे कितना है, ये कोस है, कितना है, कोस। तो उसको लिखे कोस x, कितना है, कोस x, ठीक है भाई। सॉरी। तो इसकी जगह क्या लेंगे, x की जगह लेते हैं कोस थीटा। जब थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास कितनी, यहाँ पे कोस थीटा, कोस इनवर्स एक्स, सॉरी कितना, कोस इनवर्स एक्स निकल के आएगी। ये वैल्यू पुट करें कौन सी, ये वाली राइट हैंड साइड में, ये लिखे राइट हैंड साइड, यहाँ लिख लो सोल्व करने पर, ठीक है, सोल्व। तो लिखो ये वाली साइड, ये हो गया कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस के 3x। तो x की जगह कितना पुट करना है, x की जगह पुट करना होगा मैं कोस इनवर्स x, कितना, नहीं सॉरी कोस थीटा। तो हो गया 4 कोस की क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। कौन सा बन गया, ये बन गया हमारे पास कोस 3x का, मतलब कोस 3 थीटा लिख लेंगे इसको, कितना, कोस 3 थीटा। ये हो गया कोस इनवर्स कोस 3 थीटा। कोस से कोस कैंसिल आउट, कितना बचा, ये बचा 3
थीटा, और थीटा की वैल्यू कहाँ से पुट करें, थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, तो हो गया 3 कोस इनवर्स एक्स, और यही तो आंसर लाना था, 3 कोस इनवर्स एक्स आ गया। तो हमारे कौन सी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे निकल के आ गई, तो लिख लो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव, क्वेश्चन का आंसर आ गया, दैट्स इट। इसको नोट डाउन करो आप, बिल्कुल क्वेश्चन ईजी है, आ सकता है एग्जाम में इस तरीके से एक क्वेश्चन आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस के tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, कितना, tan इनवर्स 1/2। क्वेश्चन नंबर, अब देखो 3, इसमें क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y, एक फॉर्मूला आता है हमारे पास कौन सा, tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। चलो पहले तो साइड लिख लो, यहाँ पर कौन सी साइड हल करेंगे इसकी, कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे इसको। ये होगा tan इनवर्स 2/11 प्लस के tan इनवर्स 7/24। चूंकि इसमें फॉर्मूला लगने वाला हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y बराबर ही होता है tan इनवर्स x प्लस के y बटे 1 माइनस इंटू में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे हम tan इनवर्स, कितना, tan इनवर्स x प्लस y का मतलब वैल्यू हुई हमारे पास 2/11 प्लस 7/24 बटे में 1 माइनस 2/11 और गुना में कितना हो 7/24, ये हो गया, ठीक है भाई। इसको सोल्व करना, अब हमें सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो इसको बताओ, tan इनवर्स, कितना, tan इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम। तो कुछ कॉमन तो हमें दिख नहीं रहा इसमें, एलसीएम में कुछ बनता हो, तो क्या करेंगे, इसकी कैंची गुना कर दो, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी उधर मल्टीप्लाई, 24 की 2 में गुना करेंगे, 24 दूनी हो गया 48, प्लस है तो प्लस का 11 सत्ते 77, इन दोनों की आपस में गुना करेंगे, गुना क्या ऐसे ही रख लो, नीचे वाले से कट जाओगे, तो 11 गुना 24 हो गया, ठीक है भाई। अब देखो ऐसे करेंगे, इसमें 11 के इससे 24 की गुना कर देंगे, गुना करना चाहो तो गुना कर लो, नहीं तो फिर इसको ऐसा का ऐसे रहने दो, ठीक है। हम गुना कर लेंगे इसकी, चलो देखते हैं, ये 11 चौक 44, 44 का 4 का हासिल कितने हो गए, 4 होगी, 11 दूनी 22, 22 और 4 कितने हो गए हमारे पास 26। तो 11 के 24 की गुना करेंगे जब भी तो होगा 264, और 264 ही तो है, 11 गुना 24 264 के एक में गुना करेंगे तो कितना आएगा 264, इसके अपोन में एक मान लिया, कितना हो गया 7 दूनी, ये होगा 7 दूनी 14, तो 14 एकम 14, और 11 की या 24 की गुना करिए उसकी एक में गुना करेंगे, तो ये भी तो होगा 264, 264 से 264 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है भाई, ठीक है। अब इसको लिखेंगे tan इनवर्स, कितना, tan इनवर्स, इनको दोनों को जोड़ देंगे, कितना, 48 और 77 को जोड़ देंगे, 7 दूनी 14, 15 का 5 का हासिल को 1 हो गया, 7 4 11 1 12, कितना 125 बटे 264 में से कितने घटाने, 264 में से घटाने हैं हमें कितने 14, देखो 4 में 4 जाओगे तो कितने बचेंगी 0, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचा, कितना 5, और यहाँ 2 हो गया। अब इसको काट देना हमें, कितना काट देना, देखो डायरेक्ट दिख रहा है 25 से कट जाएगा, कितना कट जाएगा 25, 25 की यू देखो यो कितना 125 है, 125 का 2 गुना डायरेक्ट, तो 125 से कम 125, 125 दूनी 250 कट गया डायरेक्ट, तो कितना आ गया, ये हो गया tan इनवर्स कितना 1/2, और प्रूफ क्या करना था हमें, ये करना tan इनवर्स 1/2, तो कह सकते हैं इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड आई ये वाली किसकी, राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमारे पास क्या हो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, ठीक है। क्वेश्चन को नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी की तरह होने वाला हमारे पास। पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस के tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, कितना tan इनवर्स 31/17। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, इसकी साइड ले ले, कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, ठीक है, हल करने पर लिख लेना है हम, कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड, सही ना, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हो गया 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस के ये हो गया tan इनवर्स 1/7,
अब देखो पिछले वाले सवाल में जो है, पिछले वाले सवाल में जो 2 था यहाँ पे, ये 2 क्या था, ये था नहीं उस वाले में, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y का। जब भी tan के आगे 2 आ जाए तो इसका एक फॉर्मूला बनने वाला है हमारे पास, इसको नोट डाउन करो। ये बनेगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये होगा tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इतने में लगेगा ये वाला, अभी उसमें नहीं लगाना, वो जैसा है ऐसा ऐसे डी रहने दो। तो कितना आएगा, ये होगा tan इनवर्स 2 और x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू ये 1/2, कितनी 1/2 बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x कितना हमारे पास, x हो गया 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के ये हो गया tan इनवर्स 1/7। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे tan इनवर्स, ये हो गया 2 से 2 कट जाओ कैंसिल आउट, बचा कितना ऊपर 1 बचा, जो कितना हो 2 और 1 1 कम 1 और इसका 4 हो जाएगा, ये हो गया प्लस के tan इनवर्स 1/7। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 4 एकम 4, तो ये हो गया tan इनवर्स। ठीक है, अब देखो इसके बटे में ये बचा है 1 अपॉन, ये हो गया 4 माइनस 1 बटे 4। ठीक है, अब ये जो 4 है कहाँ जाओगे, ये ऊपर चले जाएगा, चलो अगर इधर पकड़ लेंगे इसको, ये हो गया tan इनवर्स 1/7, इधर लिख लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया tan इनवर्स 4 ऊपर चले जाएगा, 4 बाई कितना, 4 में से 1 जाओगे तो 3 बचे, प्लस ये हो गया tan इनवर्स 1/7। अब पहले वाले क्वेश्चन के जैसा हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो फॉर्मूला वही लग जाएगा, कौन से वाला ये हो गया tan इनवर्स, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, तो हो गया tan इनवर्स x प्लस के y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला लग गया, लगाओ इसमें। अब कैलकुलेशन रह गई अब इसमें, इसकी कैल्शियम कितना 7 से 21, ठीक है, 3 से कटेंगे 7 और 7 चौक 28, प्लस 7 से कटेंगे 3 और 3 एकम 3 बटे में, ये कितना हो गया, देखोगे 7 से 21 और 21 की गुना इसमें करेंगे तो 21 एकम 21 और ये 4 एकम 4 और बटे में 7 से 21। ठीक है, ये आ गया, 21 से 21 कैंसिल आउट, कितना बचेगा, ये बचेगा tan इनवर्स 28 और 3 कितने हो गए, 28 और 3 हो गए 31, 24 में से घटाओगे कितना 4, तो कितने बचेंगे हमारे पास 17, कितने बचे 17, अरे ये तो सिद्ध करना, तो ये आ गया हमारे पास। तो लिख लो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, यही आंसर लाना था, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन को नोट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े, चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारे पास, ये कह रहा है tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 ये अलग है, अपोन में x दे रखा और x नॉट इक्वल टू 0, x के नॉट इक्वल टू 0। चलो अब इसको देखते हैं, सोल्व करते हैं हम कैसे करेंगे। देखो x की जगह हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जो रूट हमारे पास कट जाए, इसको ये कहा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, कितना 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, अगर हम इस x की जगह कितना, x की जगह अगर हम रख दें क्या tan थीटा रख दें, कितना रख दें tan थीटा, क्योंकि 1 प्लस के tan थीटा कितना होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, किसके sec स्क्वायर थीटा की फॉर्मूले है कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो इस जगह 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के होता है, सॉरी कितने sec स्क्वायर थीटा की, ये होता है sec स्क्वायर थीटा, किसके sec स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो थीटा की वैल्यू जब निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से tan इनवर्स x, कितनी tan इनवर्स x, तो वैल्यू पुट कर दो क्वेश्चन से, देन नाउ तो करेंगे इसमें tan इनवर्स x की जगह कितना पुट करना, ये रखना tan थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा अपोन में tan थीटा, और ये माइनस का 1 अलग है ऊपर ही है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो इसकी जगह कितना होगा 1 प्लस के tan स्क्वायर जगह sec स्क्वायर थीटा, कितना sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 ही अलग है अपोन में इसके, ये हो गया tan थीटा, कितना हो गया, ये हो गया tan थीटा, ठीक है अंडर ब्रैकेट। तो इसको क्या करेंगे अब हम, इसको करेंगे tan इनवर्स स्क्वायर वाले से स्क्वायर हट जाएगा, रूट कट जाएगा इसमें, तो जाऊँगा sec, कितना होगा ऊपर बचा sec थीटा माइनस के 1 अपॉन tan थीटा। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम,
ये बाहर वाला जो tan है इस वाली वैल्यू को हमें यहाँ से क्या करना है, गायब करना। तो इसको करने के लिए यहाँ से हटाने के लिए जो sec है इसको 1 किस में लिख सकते हैं, कोस में लिख सकते हैं। tan को लिख सकते हैं 1 कोस अपॉन साइन में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में लिख सकते हैं। इस तरीके से करेंगे। अब इसको इधर देखते हैं हम, तो कितना हो गया, ये हो गया tan इनवर्स, कितना tan इनवर्स जो sec है, sec को लिख सकते हैं 1 कोस थीटा, 1 कोस थीटा -1, और जो tan है उसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपोन में कोस थीटा। सही है भाई, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करें, इस कोस के उधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, किधर, पल्ली साइड में, तो ये होगा tan इनवर्स। इसके अपोन में हम एक मान लें, एलसीएम कितना हुआ इसका, हुआ कोस थीटा, एलसीएम कितना, कोस थीटा, कितना हो गया, कोस थीटा, ये थीटा है, ठीक है। तो कोस से कोस कटेंगे हैं 1 से कटेंगे कोस, कोस की मल्टीप्लाई उसमें होगी 1 में, तो कोस थीटा, और बट्टे में कितना, ये हो गया साइन थीटा, और बट्टे में कोस थीटा आ गया। अब इस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट बचा, क्या, देखो अंदर बचेगा 1 माइनस के कोस थीटा और अपोन में साइन थीटा। अब देखो यहाँ बचा 1 माइनस के कोस थीटा और साइन थीटा, और बाहर क्या है हमारे tan इनवर्स, कितना tan इनवर्स। अब इसमें फॉर्मूला लगने वाला फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है हाफ एंगल का, कोस थीटा में और साइन थीटा में, उसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, ये तो नोट डाउन कर ले। वो इधर देखते हैं। अब हमारे पास ऊपर लगेगा, तो वो लगेगा साइन थीटा का, साइन थीटा, ओनली साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, सॉरी, ठीक है, हाँ ये वाला होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होगा 2 साइन थीटा और कोस थीटा। नहीं, स्क्वायर नहीं होने का इसमें, क्या नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होने का, तो ये होगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, ये होएगा। इसी तरीके से हमारे पास कौन सा होगा, कोस के होगा, कोस थीटा का। कोस थीटा के फॉर्मूले भी 2 होते हैं, इसमें लगेगा हमारे पास 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि हाफ एंगल में है। अगर हाफ एंगल में था तो इसके अपोन में हम 2 नहीं लेने के हम, तो लगा दो इसमें, यही फॉर्मूला लगेगा। ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस, कोस की जगह लगाना हमारे पास ये 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वाला, अपोन में साइन की जगह कितना लगेगा, साइन के लगेगा ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, ये वाला लगने वाला है यहाँ पे। सही है भाई, चलो अब देखो इस माइनस का, ये तो हो गया प्लस का, अंदर माइनस में गुना होगी, तो ये कितना हो गया, माइनस का हो जाएगा 1 वाला भी, तो ये माइनस ये माइनस, और ये माइनस और माइनस के हो जाएगा, ये हो गया प्लस के, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपोन में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये माइनस, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1, इससे कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचा हमारे पास कितना, tan इनवर्स, कितना हो गया, tan इनवर्स, अंदर बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपोन में 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर वाले से एक कैंसिल आउट, तो बचे कितना, एक साइन बचा और एक कोस बचा नीचे में, तो ऊपर बचा tan इनवर्स, ये हो गया साइन थीटा बाई 2 और अपॉन में कोस थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2 ना देख के हम देखेंगे ऊपर क्या है मेरे पास साइन और नीचे क्या है कोस, तो साइन अपॉन जो कोस होता है कितना होता है, कितना होता है, tan थीटा, कितना, tan थीटा। अगर इसमें थीटा बाई 2 है तो इसको tan थीटा बाई 2 लेंगे, कितना, थीटा बाई 2, एंगल हाफ है तो ये काट देगी। अब ऊपर क्या बचा, ये tan 2 थीटा बाई 2 बचा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, थीटा की वैल्यू हो गई ये tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 2, tan इनवर्स x अपॉन 2, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास, ये क्वेश्चन हो गया। और ये हमारे पास क्या है, 2 फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं। अब इनका प्रयोग भी हम सीखेंगे, हम कौन सा, समाकलन और अवकलन वाले में ये फॉर्मूले लगने वाले हैं, तो इनको नोट डाउन करो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम, कितना, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है tan इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस के 1। देखो बुक के हिसाब से जो ना क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हो रहेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना, अपनी बुक में मिला लेना कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपकी बुक में ये वाले। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम, इसको कॉपी कर लो, क्या दे रखा है, इसको हल करेंगे अब, ठीक है। सोल्व, साइड तो यही दे रखी है इसमें, ये कितना हो गया, tan इनवर्स 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस के 1 हो गया। अब जो है 1/x² - 1 किसकी फॉर्मेट में दिख रहा है, ये कुछ की फॉर्मेट में दिख रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर पिछले वाला करा हैगा। अब x की जगह कुछ वैल्यू रखी जाएगी, x की जगह कुछ वैल्यू। अगर x की जगह हमें tan बनाना है, कितना tan बनाना, अगर हम ये लेट करें क्या माना कितना x = कोसेक थीटा मान लें, कितना कोसेक थीटा। अब देखो कोसेक थीटा मैंने क्यों मानना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाऊंगा, कितना कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके tan स्क्वायर के होता है, किसके tan स्क्वायर के, सॉरी किसके कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, कोट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचेगा कितना कोट थीटा, और 1/कोट थीटा क्या होता है 1/कोट थीटा और tan थीटा, वो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए होगा कोसेक इनवर्स x, कितना कोसेक इनवर्स x, तो रख लो। अब क्वेश्चन में नाउ कितना tan इनवर्स 1/रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखो फॉर्मूला कौन सा लग गया यहाँ पे, फॉर्मूला देख रहा, इसमें फॉर्मूला लगे 1 + के कोट स्क्वायर थीटा, 1 + के कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, किसके कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 है, ये 1 उधर चला जाऊंगा, तो ये कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसके कोसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह कितना जाऊंगा कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बचा tan इनवर्स 1/रूट के अंदर बचेगा ये कितना कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर वाले से रूट कैंसिल आउट हो जा, कितना भाई कितना बचेगा रूट कैंसिल हो जाए, तो यहाँ बचेगा कोट थीटा, कितना कोट थीटा, और 1/कोट थीटा क्या होता है 1/कोट थीटा होता है tan थीटा के, किसके tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू होता है 1/कोट थीटा। ये सभी फॉर्मूले हैं, इसको नोट डाउन करते रहा करो अगर कोई याद नहीं है। तो ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा, कितना हुआ tan थीटा, tan से tan कैंसिल आउट, कितना बचा यहाँ बचा थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू ये निकाल रखी, थीटा की वैल्यू पुट कर दो अब इसमें, तो देन थीटा की वैल्यू होगी कोसेक इनवर्स x, कितना कोसेक इनवर्स x। अभी हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, क्या पढ़ा था फॉर्मूला पढ़ा था, देखो इसमें ये लिखवाया हूँ, तो यहाँ देख लो, ये होता है सेक इनवर्स x प्लस के कोसेक इनवर्स x इजिकल टू होता है π/2, कितना सेक इनवर्स x प्लस के कोसेक इनवर्स इजिकल टू π/2। ये कोसेक तो है, सेक चला जाओगे पल्ली तरफ, तो ये बनेगा कोसेक इनवर्स x इजिकल टू π/2, इधर का आएगा प्लस का, पल्ले तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x। तो इसके कोसेक इनवर्स x की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, तो कर लो, ये हो गया π/2 माइनस के सेक इनवर्स x, और यही हमारा क्वेश्चन का 6 का आंसर हो गया, π/2 माइनस का सेक इनवर्स x। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 7 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारे पास tan इनवर्स रूट के अंदर है 1 - के कोस थीटा, यही है कोस थीटा, अपोन में 1 + के कोस थीटा। ठीक है, अब इसका आंसर निकालते देखो। सबसे पहले अभी हमने फॉर्मूला लिखवाया था कोस थीटा और साइन थीटा के हाफ एंगल वाले, वही फॉर्मूले इसमें अप्लाई होने वाले हैं। देखते हैं कोस थीटा के फॉर्मूले लिख रहा हूँ मैं, कौन कौन से लगेंगे इसमें, यहाँ पे लिख लो इसको करके। तो ये कोस थीटा हाफ एंगल में, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है इसमें 1 - के 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, एक तो ये हो गया, एक इसका होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है ये वाले देख लेना, अब यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई होने वाले हैं, तो इसको सोल्व करते हैं अब हम। ठीक है, tan इनवर्स तो एज इट इज रखेंगे हमारे पास वैल्यू। अब इसमें है 1 - इसमें 1 को गायब करना है 1 को गायब करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे इसमें ये वाला, कौन सा ये, तो इसको लिख सकते हैं 1 - के 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, और थीटा की जगह वैल्यू कितनी दे रखी इसने, थीटा की जगह हमें रखना कितना x, कितना रखना x/2 रखना। ठीक है, अब अपोन में ये हो गया 1 तो इसमें प्लस है, सॉरी इसमें ये -1 आएगा यहाँ पे, तो इसमें लगा देंगे ये वाला, ये -1 और ये +1, ये कैंसिल आउट हो, ये 1 तो एज इट इज है हुआ, तो इसमें लगा देंगे 2 कोस स्क्वायर x/2, कितना x/2, ये हो गया x/2 माइनस के 1, ये रूट जो है ना इसमें रूट नीचे तक है ये वाला यहाँ से। अब देखो ये -1 +1 कैंसिल आउट हो गया ऊपर कितना बचा tan इनवर्स
रूट के अंदर ये 1 माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करें 1, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो गई, इस माइनस के 1 में से ये वाला 1 गया तो 0 बची। यहाँ कितना बचा, ये बचा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है भाई। अब ये माइनस का प्लस का 1, ये माइनस का 1 इसमें से घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हो गया tan इनवर्स रूट के अंदर, ऊपर बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपोन में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बचा। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। और साइन अपन कोस किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है tan का, किसका, tan x का। tan x का होता है साइन x अपोन कोस x। एंगल है, एंगल अगर हाफ में है तो हाफ में ले देंगे इसको। तो फॉर्मूला क्या बनी हमारे पास, ये बन गया रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और स्क्वायर वाले से रूट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, ये हो गया tan इनवर्स, कितना हो गया, tan इनवर्स, क्योंकि इनवर्स हो गया। ठीक है, तो अंदर कितना हो गया, tan x बाई 2 बचा। tan x बाई 2, tan से tan कटेगा, कितना बचा, आंसर बचा हमारे पास x बाई 2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, कितना, x बाई 2। इसको सही से लिख लेना, x बाई 2, ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को हमें फॉर्मूले जरूर याद करने पड़ेंगे। त्रिकोणमिति करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, फॉर्मूले हैं। तो इसको नोट डाउन करो आप। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं फिर हम। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, tan इनवर्स कोस x माइनस के साइन x अपोन में कोस x प्लस के साइन x। ठीक है, जो x की वैल्यू है, किसकी, x की वैल्यू 0 से तो अधिक है और पाई से कम है। तो जो x की वैल्यू है एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास किससे, 0 से ज्यादा है और पाई से कम। पाई का मतलब पाई का जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 180। मतलब 0 के और 180 के बीच में एग्जिस्ट करेगी किसकी, x की वैल्यू। चलो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम इसको। या लिख लो सोल्व। ठीक है भाई, tan इनवर्स तो एज इट इज रखना है, कितना, tan इनवर्स, हो गया tan इनवर्स। देखो अगर हम यहाँ कोस को यहाँ पर 1 बना ले, कितना 1 बना ले यहाँ पे तो यहाँ बन जाए 1, और यहाँ अगर हम बनाना tan, कितना बनाना, tan, तो कोस को यहाँ से कोस से भाग देने पड़ेगा और साइन को भी कोस से भाग देने पड़ेगा। कोस से कोस कट के 1 आ जाऊंगा और साइन अपन कोस हो जाता है tan तो ये बन गया 1 माइनस के tan बन जाओ। इसी तरीके से ही कोस से यहाँ भाग देंगे, कोस से यहाँ भाग देंगे तो ये 1 प्लस के tan ही बन जाएगा। चलो देखते हैं, यहाँ लिख लो अंश और हर को, किसको, अंश और हर दोनों को क्या करना हमें, कोस से भाग देने पर लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अंश व हर को, सॉरी हर को, ओनली हर को। ठीक है, हर को कोस x से भाग देने पर, क्या, भाग देने पर, ये भाग करने पर, चलो देखते हैं। इसको लिखेंगे tan इनवर्स, ये हो गया कोस x अपोन में कोस x माइनस के, ये हो गया साइन x अपोन कोस x, और अपोन में ये हो गया कोस x अपोन में कोस x, और प्लस के कितना, साइन x अपोन में कोस x ले देंगे। ठीक है भाई, ये बनेगा हमारे पास। अब देखो साइन कोस, साइन अब कोस अपन कोस कितना बन जाएगा, कोस अपन कोस तो कट जाएगा, तो इसकी जगह कितना जाएगा 1 माइनस, और साइन अपन कोस कितना होता है, साइन अपन कोस होता है, हमने पढ़ा भी tan, कितना, tan x अपोन में साइन से कोस कट जाओगे तो यहाँ भी 1, ये प्लस में बन जाओगे tan, ऊपर माइनस में बन गया और नीचे बन गया प्लस में बन गया। अब देखो ये 1 माइनस के tan और ये अपोन में 1 प्लस के tan। अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसको फॉर्मूला बनाना है tan a माइनस बी का, किसका, tan a माइनस बी का। देखो tan a माइनस बी एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये हमें बनाना पड़ेगा उससे। ये होगा tan a माइनस बी, तो कितना होता है tan a, कितना, tan a माइनस tan b अपोन में कितना है 1 प्लस के tan a और tan b। ये फॉर्मूला बनाना है। देखो किस तरीके से बनेगा, अगर यहाँ 1 है, कितना है 1, tan में जो 1 वैल्यू होती है कितने डिग्री की होती है, tan में जो 1 वैल्यू होती है 45 डिग्री की होती है, कितने की, 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास tan में। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख देंगे tan 45 लिख सकते हैं, कितना, tan 45, और जो tan 45 है 45 को लिख सकते हैं पाई बाई 4, कितना, पाई बाई 4, तो इसको लिखेंगे tan पाई बाई 4, रेडियन में लिखना होगा ये। इसी तरीके से कितना होगा tan x,
इजी टी रख ली, यहाँ पे भी ऐसे रखना पड़ेगा, तो tan π/4 प्लस कितना tan π/4 प्लस, ठीक है। नहीं यहाँ तो हमें क्या बनाना, 1 बनाना भाई, तो 1 बनाना है तो इसको तो ऐसे ही रहने दो जैसे दे रखा है इसने यहाँ पे, ठीक है। तो 1 तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा ये 1। हमें क्या बनाना, tan A tan B बनाना, मतलब ये वाली वैल्यू भी आनी और ये वाली भी आनी की। तो यहाँ 1 है भाई, मल्टीप्लाई में तो 1 है, और 1 की जगह हम लिख सकते हैं कितना, tan 45 का मतलब π/4 लिख सकते हैं, और इंटू में कितना आ गया, इंटू में आ गया हमारे पास tan x, कितना tan x। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, कौन सा, ये रहा tan A माइनस बी का, इसको tan x माइनस वाई भी कह सकते हैं। तो tan A माइनस tan बी अपॉन में 1 प्लस के tan b, ठीक है। अब देखो हम इसको किस तरीके क्या करेंगे। अब इसमें फॉर्मूला जो बना इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम पूरे को tan इनवर्स, कितना tan इनवर्स। तो जो a है, जो पहले वाली a होगी, दूसरी वाली कितनी होगी b, तो कितना होगा tan तो हम ले लेंगे यहाँ पे tan। अब a की वैल्यू कितनी π/4, कितनी π/4, और b की जो वैल्यू है v की वैल्यू होगी हमारे पास x, कितनी होगी x। अब tan से tan कैंसिल आउट, तो कितना बचा, ये बचा π/4 माइनस के x, और x की वैल्यू तो हमने पुट करनी नहीं थी, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ये वाला ठीक होने वाला है, ठीक है भाई। क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास ये π/4 माइनस के x। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और ये फॉर्मूले जरूर लिख लेना गैल गैल में tan A माइनस बी का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है tan इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर। चलो भाई देखते हैं हम कैसा करते हैं। तो वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है, किसका, वैल्यू पुटिंग का। तो यहाँ पे क्या करना पड़ा, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, किसकी जगह, x की जगह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें। चलो देखते हैं क्या बन सकता है भाई, सोचो। अगर यहाँ पे बना ले हम tan वाला बन जाऊंगा, क्योंकि tan वाले में तो बनने का नहीं, sec कोसेक आऊंगा। अगर हम यहाँ पे क्या करें, इस x की जगह क्या लेता है, x की जगह हम साइन लेता है, कितना साइन, और साइन की जगह a भी लेना पड़ेगा, वो सॉरी x की जगह साइन ले देंगे। चलो देखते हैं, यहाँ पे करो इसको सोल्व करेंगे। यहाँ कर लो, लेट कर लेना, लेट x इज इक्वल टू, एक्स की जगह रखना a साइन थीटा, कितना a साइन थीटा। अगर हम किसकी वैल्यू कर देंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो थीटा की वैल्यू निकालने के बाद क्या आएगा हमारे पास, यहाँ करेंगे x अपॉन a हो जाएगा, ये x अपॉन a, तो मतलब कि थीटा इक्वल टू होगा साइन इनवर्स, कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a आ जाएगा ये। तो इसको पहले वहाँ पुट कर लो, अब करो इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो हो गया tan इनवर्स x की जगह कितना रखना, x की जगह रखना a साइन थीटा, a साइन थीटा अपॉन में a स्क्वायर तो एज इट इज रहा हुआ, और x की जगह वैल्यू पुट करनी है हमें, x की जगह कितना रखनी है, ये रख देंगे। तो इसका स्क्वायर हो रहा तो स्क्वायर करेंगे, तो ये a साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये हो गया tan इनवर्स तो एज इट इज रहा होगा जैसे कि जैसे इसने दे रखा, तो ये होगा ऊपर a साइन थीटा और अपॉन में a स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर और इधर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सही है भाई। चलो अब देखते हैं, ये हो गया tan इनवर्स, ऊपर बचा a साइन थीटा, कितना बचा a साइन थीटा हैगा, यहाँ a स्क्वायर यहाँ भी a स्क्वायर यहाँ भी, तो a स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले देंगे, तो a स्क्वायर कॉमन ले दे, अंदर कितना बचा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, कितना 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस के साइन स्क्वायर जो थीटा होता है किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, किसके, कोस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूले से आएगा, ठीक है। चूंकि करके यहाँ पे लिख लिया ना साइड में, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें से हमें काटनी वैल्यू किसकी, कोस की काटनी, तो साइन कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अब इसको, सही है। तो कितना हो जाएगा, ये होगा tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन में इसका स्क्वायर है, अरे रूट के अंदर तो इसमें से a बाहर आ जाऊंगा, a बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा, ये बच गया कोस स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल आउट, कितना बचा ऊपर बचा हमारे पास साइन थीटा, कितना साइन थीटा, इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो नीचे कितना बचा कोस थीटा, कितना कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना हुआ है, साइन थीटा और कोस थीटा,
ये होता है हमारे पास टेन थीटा, कितना टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल आउट तो थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, जो हम कहाँ से सॉरी हाँ यही थीटा की वैल्यू ये पुट कर देंगे यहाँ से, तो थीटा की वैल्यू कितनी की होगी साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको नोट डाउन करो। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, इसको रिवाइजन करो जितना ज़्यादा हो सकता है, करने के बाद अरे फॉर्मूले जरूर नोट डाउन कर लो। चलो देख तो भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है टेन इनवर्स 3a² एक्स माइनस के एक्स की क्यूब अपॉन में कितना a की क्यूब माइनस के 3ax²। क्वेश्चन बड़ा जानदार है, चलो देखते हैं क्या है। लिखो पहले क्या दे रखा है इसने, दे तो रखा है, सोल्व करेंगे इसको। सोल्व यहाँ पे हमें कुछ करना होगा। देखो किसी फॉर्मेट में दिख रहा है, एक फॉर्मूला है हमारे पास, उसकी फॉर्मेट में दिख रहा। अगर यहाँ से a² गायब करता है, यहाँ से a² गायब करता है, और यहाँ पे क्यूब गायब करके 1 बना दे, और यहाँ a गायब कर दे, तो यह बचेगा 3x माइनस के x की क्यूब, वो ये 1 माइनस के 3x²। तो जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे इसमें एक फॉर्मूला लगना हमारे पास, कौन से वाला, पहला पता होना चाहिए, फॉर्मूले जरूर याद रखने पड़ेंगे। तो इसमें बनेगा tan 3 थीटा का फॉर्मूला, कितने का tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होगा वो बनेगा 3 tan थीटा, यहाँ छोटा सा आ रहा है नीचे लिखते हूँ, ठीक है भाई, tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 tan थीटा माइनस के tan की क्यूब थीटा, और अपोन में आऊगा 1 माइनस के 3 tan² थीटा से, ये वाला फॉर्मूला है एक इसका tan 3 थीटा का फॉर्मूला, ये वाला, ये नोट डाउन करना। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करना होगा हमें, बस कुछ मानना होगा कि x इजिकल टू मानना कितना, यहाँ मान लेंगे a, कितना मान लेंगे a मान लेंगे, कितना a मान लेंगे, तो यहाँ से a मानना पड़ेगा। तो ऊपर कितना हो गया, ये हो गया 1 माइनस के। अब देखो x की जगह हमने मान लिया a कितना tan थीटा, तो ये हो गया tan थीटा मान लिया हमने। अगर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी tan इनवर्स x इजिकल टू, tan इनवर्स x इजिकल टू कितनी x अपॉन ए, सॉरी x अपॉन ए, ये निकल गया किसकी, थीटा की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, तो थीटा इक्वल टू ये मान लेना। पहला वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। अब आ जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, tan इनवर्स 3 तो एज इट इज रहा होगा, a की जगह हमने कितना रखना, सॉरी a तो स्क्वायर ऐसे रहा हुआ, x की जगह वैल्यू रखनी है हमारे पास, x की जगह कितनी रखी a tan थीटा माइनस के x की जगह रखेंगे तो ये हो गया a tan थीटा की क्यूब हो जाएगी, और अपोन में हो गया a की क्यूब माइनस के 3a, आगे हो गया tan थीटा, सॉरी a tan थीटा, कितना हुआ a tan थीटा आएगा, ये कितना a tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको करो सोल्व, कैसे करेंगे, ये हो गया tan इनवर्स, कितना हो गया tan इनवर्स है ये हो गया, देखो a² यहाँ है तो कितना होगा, ये बन जाएगा 3a की क्यूब बन जाएगा, और ये हो गया tan थीटा माइनस, ठीक है भाई। अब इसका क्यूब खोल लेंगे तो ये हो गया a की क्यूब और tan की क्यूब थीटा अपॉन में a की क्यूब तो एज इट इज है माइनस, देखो इसका स्क्वायर खोल लेंगे, ये 3a तो एज इट इज है, वो इसको स्क्वायर खोलने पे इंटू में a² अलग आ जाएगा, तो कितना हो गया है, ये बन जाएगा tan की क्यूब थीटा, कितना tan की क्यूब थीटा बन गया हमारे पास। ठीक है, अब ये देखो a यहाँ है इंटू में, और a² है तो ये कितना होगा, a की क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये a की क्यूब हो जाएगा। अब देखो a की क्यूब यहाँ भी, a की क्यूब यहाँ भी, तो a की क्यूब को हमने कॉमन ले दिया, अंदर बचेगा 3 tan थीटा माइनस के tan की क्यूब थीटा, सही है भाई, ये बच गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ से भी देखो a की क्यूब, यहाँ a इंटू a² है तो a की क्यूब यहाँ से भी कॉमन आएगी, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा अपॉन में 1, क्योंकि पूरा पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 3 tan, कितना 3 tan, ये सॉरी ये कितना स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। a की क्यूब से a की क्यूब कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा कितना, यहाँ बचा हमारे पास tan की इनवर्स अपॉन में ये 3 tan थीटा माइनस के tan की क्यूब थीटा बटे 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास tan 3 थीटा, किसका tan 3 थीटा का, tan से tan कैंसिल आउट, बचा कितना, ये बचा 3 थीटा, और थीटा की जगह वैल्यू पुट करनी कौन से वाली, ये वाली, तो वैल्यू पुट कर देंगे, 3 tan इनवर्स
एक्स अपॉन ए। तो क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया ये वाला, कौन सा, 3 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर कौन से 8 की ओर बढ़ते हैं। चलो इसको नोट डाउन करो, फॉर्मूले जरूर लिख लेना। देखते हुए क्वेश्चन नंबर जो 8 हैगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। चलो सोल्व करो इसको। क्या दिया हुआ है इसमें, देखो इसने क्या रखा, tan इनवर्स रूट के अंदर 2 कोस और ये 2 साइन इनवर्स 1/2। बड़ा जानदार क्वेश्चन है, चलो वही देखते हैं। तो इसमें क्या करेगा, सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा हमें अंदर से, यहाँ से इस वाले ब्रैकेट से सोल्व करना हमें। ये 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखो साइन इनवर्स 1/2 है, हमने पहली वाली एक्सरसाइज में साइन इनवर्स की इसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकालना सीखा था। ठीक है, इसको पुट कर लो इतने क्वेश्चन को ऐसे वैसे ही। तो ये होगा 2 कोस, ये हो गया 2 साइन इनवर्स, कितना 2 साइन इनवर्स। और जो साइन में जो वैल्यू होती है कितनी 1/2, साइन में 1/2 वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 30 डिग्री की। और 30 डिग्री को लिख सकते हैं हम कितना, साइन π/6। क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ठीक है गॉट इट। साइन से साइन कैंसिल आउट, तो बचा कितना हमारे पास हमारे पास जो बचेगी वैल्यू वो बचेगी 2 कोस, कितना 2 कोस, यहाँ बचा 2 और यहाँ कितना बचा इनटू में π/6 बचे हमारे पास, कितना π/6। 2 से कैंसिल आउट तो कितना हुआ 3 आएगा, तो उसको लिख सकते हैं हम tan इनवर्स 2 कोस, कितना π/3। अब जो π/3 हुआ है, π/3 कोस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, π/3 का मतलब हो गया कोस 60 की डिग्री की वैल्यू, कितनी कोस 60 की। और जो कोस 60 होता है साइन 30 का उल्टा होता है, तो मतलब कि साइन 30 की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है भाई, साइन 30 या कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू दोनों की सेम होती है, कितनी 1/2। 1/2 से 1 कैंसिल आउट, तो कितना बचे हमारे पास, यहाँ से tan इनवर्स 1 बचा। अब जो क्या होता है 1 वैल्यू होती है, 1 जो वैल्यू होती है tan में ढूंढनी है, tan में कितनी होती है 45 डिग्री की, 45 मतलब 45 π/4, कितना π/4। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/4, कितना π/4। tan से tan कैंसिल आउट, कितना बचा, आंसर आ गया मेरा π/4, कितना आ गया π/4। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, इसका आंसर कितना है π/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछले वाले से रिलेटेड है हमारी एक्सरसाइज से, तो इसलिए बहुत सारी चीज हमने उससे पिछले वाले से सीख के आएंगे। क्वेश्चन को नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारे पास, ये कह रहा है कोट और ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स ए प्लस के कोट इनवर्स ए, कितना है tan इनवर्स ए प्लस के कोट इनवर्स ए। देखो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, सोल्व करते हैं इसको। चलो इसमें एक फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्ट इसमें, कितना डायरेक्ट, ये हो गया tan इनवर्स एक्स प्लस के, कितना tan इनवर्स एक्स प्लस के कोट इनवर्स एक्स इजिकल टू, ये कितना होता है π/2 होता है, कितना π/2। और ये एक्स की जगह कितना दे रखा है, एक्स की जगह दे रखा है इसने कितना a, तो इसकी जगह क्या डायरेक्ट रख लेंगे π/2 रख ले, कितना π/2। एक पाई का मान कितना हुआ है, एक पाई का मान होता है 180 डिग्री। 180 को किसे 2 से डिवाइड करें, कितना वो 90। और कोट जो 90 की वैल्यू कितनी होती है, कौन बताएगा भाई, कोट 90 की वैल्यू जल्दी कमेंट करके बताओ, कितना कोट 90 की वैल्यू, कोट 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0, कितनी होती है, कोट 90 की वैल्यू होती है 0। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 का। छोटा सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, चलो भाई देखने में तो बेहतरीन सा लग रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में tan इनवर्स नहीं दे रखा, आपका इसमें क्या दे रखा, इनवर्स नहीं दे रखा, इनवर्स दे रखा कहाँ पे, अंदर की तरफ। तो ये कह रहा है tan 1/2 ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के वाई स्क्वायर। अब देखो गलती क्या कर रखी इसमें, गलती क्या कर रखी है, क्या क्वेश्चन जो है इसमें गलती तो है नहीं है। ये वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स में दे रखी है, और ये वैल्यू दे रखी है में वाई में दे रखी है। अब देखो तो कैसा करते हैं इसमें। अब देखो इसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है हमारा 2 tan x का, किसका होता है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x के बराबर ये है, 2 tan इनवर्स y के बराबर ये है, क्योंकि ये वैल्यू y में है और ये वाली वैल्यू y में x में। चलो सोल्व करते हैं। सोल्व, इसका कोई फॉर्मूला लिख लूंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चूंकि करके लिख लेता हूँ। तो होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इसी के बराबर में किसके, 2 tan इनवर्स x के बराबर, इसी का ही फॉर्मूला एक और होता है, वो होता है कोस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू कितनी दे रखी, y दे रखी है, तो y कर देगी। अब आ जाओ क्वेश्चन के अनुसार, पर्सन के अनुसार, ठीक है। अब नाउ पर्सन अनुसार, फ्रॉम पर्सन, पर्सन के अनुसार, ठीक है भाई, पर्सन के अनुसार। अब देखो हम क्या करेंगे, tan, ये 1/2 है, इसको तो ऐसा का ऐसे रख लेंगे। हमें दिख रहा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इतनी जो वैल्यू दिख रही है किसकी है, ये इसकी बन जाएगी, ये होगी 2 tan इनवर्स x की, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ये बिल्कुल सेम इसके जैसा दिख रहा है, पर लेकिन x की जगह क्या है, इसमें y दे रखा है, x की जगह क्या y, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर tan की वैल्यू इसमें x लिया था, तो इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, y ले देंगे। तो होगा 2 tan इनवर्स, इसके साथ क्या लेते हैं, y ले देंगे। 2 इधर भी है, 2 इधर भी, 2 को क्या ले देंगे हम, कॉमन ले देंगे यहाँ से, क्या ले देंगे, 2 को हमने कॉमन ले दिया यहाँ से। अब कॉमन मतलब यहाँ से बाहर लावेंगे, तो बाहर लावेंगे, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y, और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना बचा, केवल बचा 1, तो मतलब tan। अब ये फॉर्मूला हो लगेगा इसमें, tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y का फॉर्मूला। क्या कहूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ मैं चूकी करके, कितना, tan इनवर्स x प्लस के, सॉरी प्लस के tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है x प्लस के y, कितना, x प्लस के y अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना, tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y कितना होता है, x प्लस के y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई, सॉरी इसमें क्या होगा, tan आओगा गैल में, इसको दोबारा लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ गई तो उसकी वजह से हो गया, तो उसको लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y, तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे लिख लो इसको, इसका बचेगा कितना, tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई, ये बचा हमारे पास, इसको पूरे गैल ले लेंगे, tan इनवर्स से tan कट जाओगे तो आंसर कितना है, आंसर आ गया हमारे पास x प्लस के y अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई, ठीक है। कितना है, 1 माइनस के एक्स वाई है, 1 माइनस के एक्स वाई, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको नोट डाउन करो। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि साइन, और ब्रैकेट के अंदर कितना, साइन इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1, बराबर में किसके, इसके 1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड ऑफ x, ठीक है। ये कह रहा है इफ साइन और साइन इनवर्स 1/5 प्लस के साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, किसकी, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो कैसा करेंगे, पहले जो गिवन है, जो दिया है उसको लिख लो यहाँ पे, जो चीज गिवन है, ठीक है, जो गिवन है, ये दे रखा है इसने कितना, ये दे रखा साइन और साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, ये बराबर में 1 लेके चलना होगा, यहाँ 1 चिन्ह नहीं करना, 1 इसी के इक्वल दे रखा है, ये लेके चलना है। वैल्यू किसकी, x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, कितना, साइन यू उसको बोल देंगे साइन a और ये हो गया साइन, ये हो गया a और ये हो गया b, तो यहाँ चौकी करके लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला याद रखना, साइन a प्लस b, इसका फॉर्मूला होता है साइन a कोस b प्लस के कोस a और साइन b, ठीक है। ये क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है, इसका सूत्र हो गया सी। अब इसमें ये लगाना, इस वाले को तो पूरे को a मान लेना, इसको b मान लेना, तो करो, देन तो हो गया साइन, ये वाला साइन तो यही रहेगा, और हो गया साइन a की वैल्यू कितनी है, ये वाली कितनी होगी, साइन इनवर्स 1/5 इंटू में कोस b की वैल्यू कितनी, ये वाली होगी, ये हो गया कोस b हो गया कोस इनवर्स x, प्लस फिर हो गया हमारे पास कोस a कितना है हमारे पास, कोस हो गया साइन इनवर्स 1/5
इंटू फिर हो गया साइन बी, साइन बी हो गया कोस इनवर्स एक्स हमारे पास, ठीक है। अब देखो साइन से साइन कैंसिल आउट, कोस से कोस कैंसिल आउट, यहाँ बचा 1/5 इंटू में एक्स प्लस यहाँ कितना बचा, ये बचा कोस और साइन इनवर्स 1/5, कितना कोस है, कितना है कोस है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया कोस और साइन इनवर्स 1/5 इंटू में ये बचा साइन कोस इनवर्स एक्स, ठीक है भाई। अब देखो इसको अभी यहीं पे छोड़ दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेनी, कितनी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें यहाँ से ये सोल्व करना है, देखो यहाँ तो कोस है, यहाँ बचा साइन, यहाँ साइन है और यहाँ बना कोस, तो ये कोस है तो अंदर भी क्या बनाना, कोस बनाना है, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन बनाना है, तभी तो वैल्यू कट के आएगी। अब इसमें हम क्या ले देंगे, अब हमने क्या करना है इसमें, सबसे पहले जो अंदर की वैल्यू ना ये है साइन इनवर्स 1/5, जैसे हम पहले करा था शुरू वाली एक्सरसाइज में करे थे हमने 2.1 वाली में, इसके इक्वल टू क्या मान लिया था हमने, क्या x मान लो या y मान लो, कुछ इस तरीके से मान लिया था हमने, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी क्या ले लेना है, यहाँ ले दिया हमने y, तो ये पल्ली तरफ जाएगा तो ये बच जाएगा हमारे पास साइन y इक्वल टू 1/5। अब लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला लगाना, इसमें लाल बटे कक्का क्या होता है, ये होता है LAL बटे के ए। अब हमें साइन निकालना है, साइन 1/5 है, कितना साइन ये वाला लंब बटे करण, मतलब ये वैल्यू तो होगी हमारे पास किसकी, लंब की, और ये वैल्यू किसकी होगी हमारे पास, कर्ण की होगी। और कोस लाने के हमें क्या करना, कर्ण तो है तो इसके साथ आधार और निकालना पड़ेगा हमें, कितना निकालना पड़ेगा, आधार। तो फॉर्मूला लगा दो, इसमें कौन से बल लगेगा, त्रिभुज लगाना है ना, त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, कर्ण का वर्ग किसका होता है, कर्ण का वर्ग हो गया ना, पाइथागोरस प्रमेय वाला, पाइथागोरस प्रमेय क्या था, कर्ण का वर्ग, किसका कर्ण, कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग के बराबर होता है। अब हमारे पास लंब है, कर्ण है, ये लंब की वैल्यू और कर्ण की वैल्यू, तो आधार निकालना पड़ेगा, अब इसमें आधार निकालना पड़ेगा, तो ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे आधार बराबर कितना, आधार, ठीक है। जब आधार बराबर लेंगे तो लंब कहाँ जाओगा, लंब चला जाओगा इधर तो माइनस में आऊगा, और कर्ण की वैल्यू कितनी होगी 5, तो ये लेंगे 5 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास क्या बना, आधार, और इसके ऊपर क्या चढ़ जाओगा, रूट चढ़ जाऊगा, तो ये 5 पंजे 25 माइनस का 1, कितने आ गए, ये आ गए हमारे पास 24, कितना 24, रूट 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 छिक्का 24, तो 2 बाहर लेकर रूट 6 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये हमारे पास किसकी आएगी वैल्यू, ये आएगी आधार की वैल्यू, किसकी, आधार की वैल्यू। अगर हम इसमें कोस निकाल लेंगे, फिर कोस बनाना पड़ेगा हमें, क्या बनाना पड़ेगा भाई, कोस बनाना पड़ेगा हमारे पास। और कोस की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, कोस की वैल्यू हमारे पास निकल गई, क्योंकि क्या बन गया पास, लंब भी है, कर्ण भी है और आधार भी है, कोस आधार बटे कर्ण हो गया, कितना, आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू होगी और कर्ण यू बटे में रखना ही है, तो 2/√6 और बटे में 5 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ क्या था, ये वाला भी तो वैल्यू थी, अब इसमें से भी क्या निकालना होगा हमें, क्या बनाना है इसमें, यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें कितना, कोस बनाना पड़ेगा। अब कोस देखो कैसे बनाओगे, इसको नोट डाउन करो इतने, यहाँ से इसको मैं करता हूँ फिर, चलो भाई हुआ, देखते हैं इसको क्या करना अब हमें। यहाँ पर जो कोस की वैल्यू बनी, कोस की वैल्यू कितनी बनी हमारे पास, ये बनेगी कोस इनवर्स एक्स, किसकी, कोस इनवर्स एक्स। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना हमारे पास, आधार हो गया ये, और कर्ण की वैल्यू कितनी, कर्ण की वैल्यू है हमारे पास 5, तो कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे भी ये ऐसा करना पड़ेगा बिल्कुल सेम इसी तरीके से, यहाँ पे कर लो उसको, कितना, ये देखा कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, यहाँ तो वाई मान लिया, एक्स इसमें दे रखा तो कोई मान लो, चलो जेड मान लिया हमने, कितना जेड मान लिया, तो ये हो गया कोस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाऊगा, कितना एक्स, इसके बटे में देखो कुछ वैल्यू नहीं है, इसके बटे में हम क्या मान लेंगे, 1 मान लें, कितना 1, तो कोस हो गया हमारे पास कितना, कोस आधार बटे कर्ण, तो ये तो हो गया हमारे पास कितना, आधार, और ये हो गया हमारे पास कर्ण, तो क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा लंब, कितना निकालना, लंब निकालना। तो लंब निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ है, लंब निकालने का ये किधर से जाऊगा, आधार इधर जाऊगा, तो ये हो गया लंब बराबर होता है रूट के अंदर कितना, कर्ण, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक है। तो लंब बराबर कितना हो जाऊगा, कर्ण का मान कितना, कर्ण का मान हो गया 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आधार कितना, आधार हो गया एक्स स्क्वायर, कितना, एक्स स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। तो जो लंब की वैल्यू निकलेगी यहाँ से
वो लिख देगी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कोस इनवर्स एक्स, और हमें बनाना कितना होता है यहाँ से, यहाँ बनाना था हमें कोस, कितना बनाना था कोस, सॉरी हाँ कौन से वाला ये है ना, हाँ ठीक है, कितना बनाना हमें यहाँ बनाना था साइन, कितना बनाना था साइन, तो क्या साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू क्या ही लेना पड़ेगा ना, ये तो कितना बता लम बटे करण, लम कितना, लम की वैल्यू होगी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और करण की वैल्यू कितनी, करण की वैल्यू होगी 1, तो 1 इसके बटे में ले या ना ले, तो यही वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है, साइन इनवर्स की। अब इसको वैल्यू कहाँ पुट कर देना, अब इसके अंदर पुट कर देना, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब समीकरण कौन सी, समीकरण इसको हमने कौन है, समीकरण 1 से, कितना, समीकरण 1 से, यहाँ लिख लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, इधर ही सोल्व कर लेता हूँ मैं इसको, सही है, इसको यहाँ पुट करेंगे, यो कितना होगा, एक्स की गुना 1 में होगी, 1 एक्स अपॉन 5 हो जाएगा, कितना एक्स अपॉन 5, और प्लस ये हो गया कोस, और अंदर कितना साइन इनवर्स 1/5 है, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, निकाली कोस की ये वाली, कोस इनवर्स 2√6/5, ठीक है, इनटू में ये हो गया साइन, कितना साइन, और इसकी जो वैल्यू निकल के आई हमारे पास ये वाली आई, साइन इनवर्स कितना, साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कोस से कोस कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, यहाँ बचा, और इसके बराबर में कितना, बराबर में 1 भी लेकर चलना, ये इक्वल टू में कितना है, ये हमने क्या ले दिया, यहाँ बराबर में इसके सभी 1 है, कितना है 1, ये वाला भी 1 है, इसके बराबर में 1 है, इसके बराबर भी 1 है, तो यहाँ भी 1 ले दी हमने, यू एक्स बटे 5 क्योंकि √6 2√6/5 इंटू में है, ये इंटू में ना, ठीक है, इंटू में हो जाएगा ये हो गया रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ 5, कितना 5, तो ये हो गया x प्लस के 2√6 और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसकी 5 की गुना वहाँ हो जाएगी 1 में, तो ये हो गया x प्लस के 2√6 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसका दोनों ओर का क्या कर देंगे, दोनों ओर का वर्क कर देंगे, इस साइड का भी और इस साइड का भी दोनों ओर का वर्क कर देंगे, सही है भाई। अनेक कम करो, एक्स इधर प्लस का, इसको पल्ली तरफ पूछा दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब इसका कर देंगे दोनों ओर का वर्क, कितना, दोनों ओर का वर्ग, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, दोनों ओर का वर्क कर देंगे, इसको यहाँ तक का नोट डाउन करो, थोड़ा सा वर्क होगा तो क्वेश्चन लंबा बैठेगा, इधर का मैं इसको रफ करने वाला हूँ, ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे कर दूँ, दोनों ओर कवर करने पर यहाँ से, तो ये होगा 2√6 और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका पूरे का क्या होगा स्क्वायर, और बराबर में कितना होगा, ये 5 माइनस एक्स का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका जब स्क्वायर खोल लेंगे तो इसका अलग हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, √6 का वर्ग कितना होगा 6 होगा, और यहाँ बचेगा कितना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर का मतलब 25, कितना होगा 5 का वर्ग लिखो, नहीं तो 5 स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये हो गया 6 चौक, ये हो गया 24, इसका जब स्क्वायर कटेंगे कट जाएगा, तो ये बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5 × 5 = 25 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये 5 दूनी 10x, 5 दूनी 10x, इसकी 24 के अंदर गुना कर देंगे, हो गया 24 एकम 24 और माइनस के 24 एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 25 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 10x, ठीक है। देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये इधर है तो इधर चला जाओगे, कहीं का हो जाओ प्लस का हो जाएगा, ये 25 आएंगे, यहाँ कितने 25 है, तो इनको भी उधर चले जाओगे, तो इधर बचेंगे हमारे पास 0, कितने निंगे बचा देंगे 0, तो ये हो गया 25, जो स्क्वायर वाले उनको एक तरफ ले देंगे और जो संख्या है उनको एक तरफ ले देंगे हम, ठीक है। ये रहा एक्स स्क्वायर हो गया प्लस के 24 एक्स स्क्वायर, ये हो गए, बच्चे कितने हमारे पास, ये माइनस के 10x हो गए, और ये कितने बचे, हो गया 25, और ये प्लस का 24 तो निंगे जा खाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। अब इसको पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के, ये कितने बचे 24 स्क्वायर नहीं है, ये 24 एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है,
देखो 24 ये हो रहे और एक ये हो रहा, कितने हो गए? ये हो गए 25x² हो गया हमारे पास, माइनस के 10x, 25 में से घटाएंगे कितने? 24, तो कितने बचेगा? वो बचेगा 1, प्लस का बराबर में कितने की? 0। ठीक है भाई, बराबर में 0। 25 से कम 25, अब इसका क्या है? फैक्टर करने पड़ेंगे हमें, गुणनखंड। चलो देखते हैं किस तरीके से करें। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया, चलो देखते हैं अब इसमें क्या करने वाले हैं हम। ये हो गया, फैक्टर करेंगे तो 25 से कम 25, गुणनफल करेंगे तो 25x² माइनस, तो इसके 2 बनाने हैं, जोड़ने पे कितना बनना चाहिए? 10 बनना चाहिए, और गुना करने में 25 तो कितना बनेगा? 5 गुना 5 बनेगा, तो 5 पंजे 25, और 5 और 5 जोड़े कितने हो गए? 10, और प्लस के 1 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कॉमन कितना हो गया? यहाँ बचा 5x, तो यहाँ बचेगा 5x माइनस 1, यहाँ 1 कॉमन लेने पर यहाँ 5x माइनस के 1 बन गया बराबर 0। तो इसको लिखे 5x माइनस के 1, और ये भी 5x माइनस के 1 बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, ठीक है, तो x बराबर कितने? माइनस का तो पर जा कहाँ का हो गया? प्लस का, और ये 5 गुना में है, तो यहाँ 5 गुना में तो कदर चला जाऊगा, ये जाऊगा पर है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू होगी हमारे पास 1/5। x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू होगी 1/5। क्वेश्चन थोड़ा लंबा बैठ रहेगा, समझ में ना आए तो एक बार और देख लेना इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इसको नोट डाउन करो इतने। देखो भाई, इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 15 हो रहेगा, ये इजी है थोड़ा उससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या सोल्व करेंगे। कर लो इसको, जो दिया हुआ है लिख लो, दिया है, गिवन, दिया है, सोल्व, ठीक है। ये दे रखा tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4। फाइंड ऑफ x की वैल्यू क्या करनी है? हमें निकालनी है, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। देखो वही करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y का फॉर्मूला, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस के x, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये सूत्र हो गया हमारे पास, तो लगा दो अब, ठीक है। तो tan इनवर्स x की कितनी वैल्यू? x माइनस 1 बटे x माइनस 2 प्लस y की वैल्यू रखिए ना, तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, और बटे में 1 माइनस x इंटू वाई, तो x की वैल्यू होगी इंटू में x प्लस के 1 अपॉन x प्लस के 2, ठीक है। ये पास बैठ गया हमारे पास, ये वाली वैल्यू तो होगी x की, ये वैल्यू होगी y की, तो x प्लस वाई और बटे में 1 माइनस के x इंटू वाई, ठीक है। चलो थोड़ा ध्यान से देखना, ये कैसा करने वाले हो। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, किसका? इन दोनों का एलसीएम आऊगा, इन दोनों का एलसीएम आऊगा ये वाला ही, कितना? x माइनस के 2 और x प्लस के 2, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई उधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये x माइनस के 1 और x प्लस के 2 प्लस फिर x प्लस के 1 और x माइनस के 2, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम यही आएगा, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर देंगे तो ये वाला आएगा ना, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो ये x माइनस के 2 और x प्लस के 2 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, ये हो गया x माइनस 1, ये हो गया x प्लस 1, तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया इसमें, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बटे में ये हो गया x माइनस के 2 और ये हो गया x प्लस के 2, ये वाले से ये वाला कैंसिल आउट हो गया इन दोनों से, ठीक है भाई। चलो यहाँ करते हैं अब इसको, ये हो गया tan इनवर्स, कितना? tan इनवर्स, ठीक है। इनके अंदर मल्टीप्लाई करने वाले, और बराबर में π/4 और लेके चलना भाई, कितना? π/4, ठीक है, बराबर में इसने गिवन है इसमें π/4, ये लेके चलना, तभी हमें x की वैल्यू निकल के आएगी। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, x की गुना x में करेंगे तो x स्क्वायर, x की गुना 2 में करेंगे तो कितना हुआ? ये होगा 2x, माइनस 1 की गुना x में करेंगे तो माइनस का x, माइनस की गुना प्लस के 2 में करेंगे तो माइनस के 2 आएंगे। ऐसे इसी तरीके से इस वाले की मल्टीप्लाई करेंगे वो, किसकी? x की गुना x में करेंगे तो x स्क्वायर, x की गुना माइनस के 2 में करेंगे माइनस के 2x, ठीक है। 1 की गुना x में करेंगे तो प्लस के x, और प्लस और माइनस 2 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2 आने वाला है, ठीक है।
ये अपोन में बचा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करी x माइनस टू और x प्लस टू। अब देखो ये कितना हो गया x माइनस टू और x प्लस टू, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया। कौन सा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और माइनस में कितना, माइनस में ये बचा कितना x स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर। डायरेक्ट एक काम करो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस है प्लस का हो गया, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया 1। ठीक है, अब देखो ठीक है, ए माइनस बी का तो फॉर्मूला पता, चलो ये हो गया tan इनवर्स और बराबर में पाई बाई 4 भी तो पाई बाई 4। ठीक है, ये वाला पाई बाई 4। अब देखो इसमें कोई चीज़ सेम बन रही हो गया, एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर हो गया। तो वो प्लस के 2x माइनस के 2x कैंसिल आउट, माइनस का 1x प्लस के 1x से भी कैंसिल आउट, माइनस के 2 और माइनस के 2 माइनस के 4 होगी, बटे में माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना बचा, 2 दूनी 4, कितना 2 दूनी 4 हो गया हमारे पास। कौन से वाला है 2 दूनी 4, ये वाला 2 दूनी 4, तो माइनस का है तो माइनस का ही आओ, माइनस का 2 दूनी 4, और ये कितना बचा प्लस का 1 बच रहा है हमारे पास, तो बराबर में कितने पाई बाई 4, कितना पाई बाई 4। ये हो गया tan इनवर्स, इन दोनों में से क्या कॉमन ले देंगे चलो नहीं रहने दो, 2x स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन कितने माइनस के 3 हो गया, ये हो गया पाई बाई 4, कितना हो गया पाई बाई 4 हो गया हमारे पास। ठीक है भाई, सॉरी। अब क्या करना, अब इसमें देखो हम कुछ गलती तो नहीं हुई इसमें, ये हो गया a माइनस बी प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया, इसके अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दी माइनस का, ये माइनस माइनस हो गया प्लस का। ठीक है, अब देखो इसकी यहाँ पाई बाई 4 है, पाई बाई 4, तो यहाँ से दोनों से क्या करेंगे tan की मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने धोर से हमने tan की यहाँ लिखी है, tan की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो हो गया tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस के 4 और माइनस के 3। ठीक है, और ये हो गया tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4, देखो tan से तो tan कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर माइनस के 4 और बटे में माइनस का 3, ये पाई बाई 4 है ना, पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है 1, तो इस माइनस के 1 की मल्टीप्लाई किधर करेंगे, पल्ले और कर दें, माइनस के 4 इज इक्वल टू माइनस का 3, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 3 कहाँ चला जाएगा, उधर चलेगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू का प्लस के 4 हो जाएगी और माइनस का 3, ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, कितना, ये माइनस का था इधर 4 तो ऊपर जाकर प्लस का हो गया, माइनस का 3 था, 4 में से 3 जाओगे तो 1 बचा, तो कितना, ये 2 का में इधर गुना में तो पल्ले इधर पे चला जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो एक्स की वैल्यू निकालनी, उधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ाने के लिए इसको लिखे प्लस माइनस कितना 1/2, 1 पर कुछ होता नहीं तो क्या लिखेंगे प्लस माइनस 1/√2, तो एक्स की वैल्यू ये होगी प्लस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जो वैल्यू निकल के आएगी ना हमारे पास एक्स की, वो एक्स की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो क्वेश्चन का हमारे 15 का आंसर हो गया प्लस माइनस √1/√2। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर को नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है साइन इनवर्स कितना, साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स 2 साइन π/3। अब देखो हमारे पास जो दिया है उसको लिख लो, गिवन जो दिया रखा साइन इनवर्स ये हो गया साइन 2π/3 दे रखा। अब देखो हमारे पास किसकी वैल्यू, ये 2π/3 है, जो साइन की रेंज होती है, किसकी, साइन की रेंज, जो साइन की रेंज होती है, साइन की रेंज होती है हमारे पास माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में एग्जिस्ट करती है। और ये जो हमारे पास वैल्यू है 2π/3 किसकी, 2π/3, ये इसके बीच में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स हो गया साइन पाई माइनस के 2π/3। ठीक है, अब इसको देखो साइन से तो साइन कैंसिल आउट हो जाऊंगा, चलो अभी नहीं करो, साइन इनवर्स ये हो गया साइन, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3π, 3π में से कितने 2π जाएगा तो कितना π/3 आऊगा, कितना π/3, साइन साइन कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू कितनी ये होगी π/3, कितनी π/3। क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास 16 का ये वाला। तो ये वैल्यू है ना 2π/3, इसके बीच में कहीं एग्जिस्ट नहीं करी तो माइनस के कितने हो जाओगे 2 हो जाओगे, तो 90 हो जाएगा। ठीक है,
और ये हो गया पाई बाई 2 प्लस की वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए इसमें हमने क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा वाली वैल्यू लेकर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 होने वाला हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। चलो क्या दिया हुआ है इसमें लिख लो। दिया है, ये दे रखा है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, ठीक है। अब देखो जो tan की वैल्यू है कितनी है, 3 पाई बाई 4 से, कितनी 3 बाई 4 से। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे माइनस के tan और माइनस के 3 पाई बाई 4, ठीक है भाई। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, सही है। अब देखो जो tan की वैल्यू हुआ है, किसकी tan की वैल्यू है, ये हमारे पास जो tan की वैल्यू होगी माइनस के 3 पाई बाई 4, और tan की रेंज होती है कितनी, tan की रेंज भी तो माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 के बीच में होती है, एडजस्ट करेगी। अब इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस के tan, तो इसको लिखते हैं पाई माइनस के पाई बाई 4, कितना पाई माइनस के पाई बाई 4। तो ये tan 180 माइनस थीटा हो गया, कितना tan 180 माइनस थीटा वैल्यू हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, ये होगी tan, कितनी हो जाएगी tan थीटा, मतलब पाई बाई 4 हो जाएगी, कितनी पाई बाई 4। tan से tan कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये बचा माइनस, तो पाई बाई 4 आ गया, कितना पाई बाई 4, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं अब हम। देखो भाई क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 18 पिछले क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल, ठीक है। डिट्टो क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। चलो जो दे रखा है उसको लिख लो, जो चीज दिया हुआ है गिवन। तो हो गया tan इनवर्स में तो है नहीं, चलो नहीं है, तो इसको दे रखा साइन इनवर्स 3 पाई बाई 5 प्लस के कोट इनवर्स 3 बाई 2। अब देखो यहाँ हमारे पास क्या है, ये तो हो गया साइन इनवर्स 3 बाई 5 प्लस के कोट इनवर्स 3 बाई 2 दे रखा। चलो हमें पता है जो tan होता है कोट का उल्टा होता है बिल्कुल। तो इसको अगर हम tan बनावेंगे, तो tan बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, मतलब 2/3 कर देंगे, tan तो हमारे पास बन के आ जाएगा। क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है tan गायब करना, तो tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y बनाना है यहाँ पे। फिर इसमें फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस के एक्स वाई वाला फॉर्मूला। तो जो साइन दे रखा है, इस साइन को हमें इसकी वैल्यू काय में बनानी पड़ेगी, इसकी वैल्यू बनानी पड़ेगी हमें tan में, काय में tan में। चलो इधर करते हैं, इसको कैसे करेंगे, चूंकि ये दे रखा साइन इनवर्स 3 बाई 5, इसके इक्वल टू हमने x मान लिया, तो ये हो गया साइन 3 बटे वो सॉरी ये ऊपर चला जाऊगा, तो ये होगा साइन x बराबर 3/5 हो जाऊगा। और जो लाल बटे कक्का से हो गया LAL बटे KA, तो साइन होता है लंब, कितना होता है, ये होता है लंब, और ये होता है हमारे पास कर्ण, कितना कर्ण। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें, tan बनाना है तो लंब बटे आधार की वैल्यू काटनी पड़ेगी। लंब की वैल्यू तो है, तो मतलब आधार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर, किसका कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका लंब का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण की वैल्यू कितनी 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना 3 का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर हो गया। 5 पंजे 25, इसका 3 3 इधर आवेगा, तो किसके वो आधार का स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। तो आधार की जब वैल्यू काटेंगे तो 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16, तो 16, तो इसका स्क्वायर काटेंगे तो 16 किसका वर्ग हो गया, ठीक है। तो इसका रूट आ जाऊगा, तो आधार का मान है हमारे पास कितना 4। जब आधार का मान 4 आ गया तो हमारे पास tan बनाना है, तो tan जब इनवर्स बनाना है तो tan इनवर्स की वैल्यू कितनी हुई, tan हो गया लंब बटे आधार, लंब कितना हमारे पास लंब हो गया 3 और आधार कितना निकल गया 4, तो 3/4 आ गया हमारे पास कितना, तो tan इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। अब ये देखो कोट की वैल्यू दे रखी है, किसकी कोट की वैल्यू दे रखी है, ये देखा कोट इनवर्स 3 ये होता है। अगर हम इसको काय में बदलेंगे, काय में tan में बदलेंगे, tan होता है इसका कोट का उल्टा होता है, tan इनवर्स हो जाएगा ये 3/2, इसकी वैल्यू 3/2 है, कितनी 3/2, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, 3 ऊपर चले जाएगा 2 नीचे जाएगा, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 2/3। तो ये वैल्यू यहाँ लिख लो इसकी, तो ये होगा tan इनवर्स कितना निकलेगा, tan इनवर्स 2/3
3 अब इसमें फॉर्मूला लगा tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई लगा दो। ये हो गया tan, तो हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई, x ये हो गया, y ये हो गया, और बटे में 1 माइनस के 3/4 गुना 2/3, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हो गया tan, और ये हो गया tan इनवर्स। काटना चाहो तो काट लो, इनका एलसीएम लेंगे, 3 चौक 12 और ये 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 बटे 3 चौक 12 एलसीएम आ गया। 12 से कटेंगे, 12 एकम 12 और ये हो गया 3 दूनी 6। अभी हमने काट लेते, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, tan से tan कट गया, ये कितने 8 दूनी 16 और 1 17 और ये कितने हुई, इसमें से गए तो 6 बचेंगे, तो कितना 17/6 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कितना 17/6। नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन नंबर 19 करके बढ़ते हैं हम। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या कोस इनवर्स कोस 7π/6 का मान बराबर है। ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए 7π/6, बी 5π/6 और सी π/3 और डी π/6 वैल्यू। अब हमारे पास इसमें क्या जो दिया हुआ है इसको लिख लो, गिवन है जो वैल्यू दी गिवन है, सोल्व करेंगे। ये दे रखा कोस इनवर्स कितना, कोस इनवर्स ये दे रखा कोस 7π/6। अब देखो जो 7π/6 है, जो कोस की रेंज होती है, क्या होती है कोस की रेंज, कोस की रेंज होती है हमारे पास 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट करेगी। पर जो हमारे पास ये वैल्यू है 7π/6, ये 0 से पाई के बीच में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, जो इसकी वैल्यू रहेगी। तो हमें क्या करेंगे, देखो कोस की जो फॉर्मूला होता है कोस, वो था 180 प्लस के थीटा, तो उसको लिख सकते हैं हम कोस थीटा लिख सकते हैं, कितना कोस थीटा 180। तो यहाँ क्या ले लो, माइनस ले, तो कोस 180 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो तब भी क्या बनेगा कोस थीटा बन जाऊगा। तो इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे कोस इनवर्स कितना कोस, कितना कोस, अगर इसमें से 2 हो गया, कितना हो गया 2, तो उसको लिखिए 2π माइनस के 7π/6 हो जाएगा। कितना देखो 6 दूनी 12, 12 में से 7 जाओगे तो 5π बचेगी, कितने ये बचेंगे 5π/6 होगा। और एक पाई का मान 180 होता है, 180 को कटेगी तो कितना कुछ है, और 5 दिया 15। और देखो 150 डिग्री इसके बीच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास, कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12, क्योंकि 12 पाई में से 7 पाई घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, बचेंगे कितने 6 दूनी 12, 12 में से तो 5 पाई बचेगी, कितने 5π/6। और ये हमारा ऑप्शन कौन से में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है, ये ऑप्शन बी 5π/6। तो हमारा राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन बी हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, चलो इसको नोट डाउन करो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, लिख लो क्या क्या दिया हुआ है, इसने दिया है गिवन, ये दे रखा sin π/3 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ये दे रखा है रूट के अंदर, इसके अंदर है माइनस के 1/2। देखो एक फॉर्मूला होता है इसके पास, हमारा होता है साइन माइनस के थीटा का फॉर्मूला, ये होता है माइनस के साइन थीटा, कितना होता है माइनस के साइन थीटा, यही लग रहा। अब देखो साइन में 1/2 वैल्यू कितनी होती है, किसकी हुआ है बताओ भाई, कौन बताएगा, साइन इनवर्स। ठीक है, ये माइनस का है साइन में होती है 30 डिग्री की, और 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं π/6, कितना π/6, तो माइनस है तो साइन 90, साइन माइनस के थीटा माइनस के साइन थीटा, माइनस यहाँ है अरे माइनस यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो π/3 प्लस के साइन π/6, कितना साइन π/6। ठीक है भाई, और ये इनवर्स में है, कितना इनवर्स में। अब देखो ये डिग्री में बदलना हमने, कितना डिग्री में बदलना, और ये π/, कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया। अभी फिलहाल हमें क्या करना है, अभी ये नहीं लेना, क्योंकि अंदर साइन इनवर्स को गायब करना पड़ेगा ना हमें ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये माइनस है तो इस माइनस को बाहर निकाल देंगे तो प्लस का बन जाएगा। और ये 1/2 कितने की वैल्यू होती है, ये साइन में होती है π/6 की वैल्यू, इस तरीके से करना होगा हमें। ठीक है भाई, कितने 6 की वैल्यू। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर कितना बचा, ये बचा π/3 और प्लस के π/6, कितना π/6, इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम,
इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, 3 से करेंगे 2, ये हो गया 2 पाई प्लस के, ये हो गया पाई, 2 पाई और 1 पाई कितने हो गए, ये हो गया 3 पाई, कितने हो गए 3 पाई बाई 6, 3 दूनी 6, कितने हो गए 3 से कट्टे के 6, तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया साइन, कितना हो गया साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 मतलब 1 पाई का मान 180, 2 से डिवाइड करें कितना हुआ, यह हुआ 90, और साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 तो पाई बाई 2, और साइन 90 की वैल्यू कितनी है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कौन से ऑप्शन में एग्जिस्ट कर रही है, ये क्वेश्चन डी में, तो राइट आंसर हमारा कौन सा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितना हो गया 20 का डी हो गया। ये हमारे क्वेश्चन 20 होगी हमारे कंप्लीट। यहाँ पे शायद एक क्वेश्चन हो रहा है बुक में 21, वो और देखते हैं, इसको नोट डाउन करो इतने। साइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 21, देखो क्या कह रहा है, जो दिया है उसको लिख लो पहले। गिवन ये कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस के कोट इनवर्स माइनस का √3। बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन है। देखो इसमें फॉर्मूला लगना है, मैं देखो tan इनवर्स x अगर यहाँ प्लस आ जाता तो कोट इनवर्स x तो पाई बाई 2 हो जाता डायरेक्ट आंसर, पर लेकिन यहाँ माइनस है और पाई बाई 2 कहीं पे है नहीं, पर लेकिन है माइनस वाला है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा एक, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये होता है कोट इनवर्स माइनस के थीटा, तो ये होता है पाई माइनस के कोट थीटा, कितना कोट थीटा। सही है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब देखो इसमें क्या करते हैं, अब हम इनवर्स में है वैल्यू तो उसको लिखिए tan इनवर्स, ये हो गया किसकी, ये हो गया √3, √3 को मन में सोचो, tan में √3 कितने की वैल्यू होती है, tan में कितने की होती है 60 की होती है, कितनी 60 की, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम पाई बाई 3, कितना पाई बाई 3 लिख सकते हैं इसको tan में। अब ये जो है माइनस में है, काय में है माइनस में। जब माइनस में है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस के, इनवर्स में है तो उसको इनवर्स में ले देंगे, अगर नहीं होता तो नहीं ले लेते, ठीक है। तो माइनस के कितना हो गया 60 की वैल्यू होगी, कितनी ये होगी 60। अब ये हमारे निकालना है क्या, इनवर्स में वैल्यू हैगी, तो पाई में ये काय में दे रखा था, इसका माइनस में दे रखा था, तो इसको माइनस में लेंगे इनवर्स में, तो ये होगी 60, कितना √3 वैल्यू होगी, कितनी √3, तो हो जाएगा tan इनवर्स, और ना tan से tan कैंसिल आउट कर दो डायरेक्ट ही, यहाँ बचा पाई बाई 3 माइनस यहाँ बचा पाई। अब ये जो वैल्यू रहेगी किसकी, ये वाली जो वैल्यू रहेगी ये कितने डिग्री की वैल्यू होगी, कोट में वो कितने की होगी, कोट में बचेगी हमारे पास 30 की, तो इसको लिख सकते हैं पाई बाई 6, किसके साथ कोट के साथ लिख सकते हैं इसको, कोट पाई बाई कितना पाई बाई 6 लिखेंगे, ये तो हमारे पास ठीक आ गया, कितना पाई बाई 6 आ जाओगे, ठीक है। कोट से कोट्स कैंसिल आउट, तो कितना बचा पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, कितना पाई बाई 6, तो ये हो गया पाई बाई 3, इसमें से पाई में से घटा हुआ 6 पाई, 6 में से गया तो 5 पाई, तो ये 5 पाई बाई 6 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना, एलसीएम कितना होगा हमारे पास, एलसीएम आ गया 6, 3 से कटेंगे 3 दूनी, तो हो गया 2 पाई माइनस 6 कम 6 ये बचा 5 पाई, ठीक है। और इसमें 2 में से 5 जाओगे तो कितने बचेगी, ये बचेगी 3 पाई बाई 6, और 3 से कटेंगे तो कितना आएगा, 3 से काटने के बाद बचेगा माइनस के पाई बाई 3 दूनी 6, तो 2 पाई माइनस के पाई बाई 2 आ गया। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा कौन सा हो गया, बी आंसर राइट हो गया हमारे पास, ठीक है। आप क्या है पूरी क्लास देख लेते हो पर वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चलो लाइक करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं हमें।